बच्चे सबके सांझे होते हैं, उनकी बेहतर तरबियत तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र सबको लाहक होती है। लेकिन बदकिस्मती से अब हमारे मुआशरे का जो रवैया में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे में जो उनका इस्तेहसाल करते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि मुख्तलिफ इदारे और स्पेशली हमारे स्टार्स जो हैं वो अब हमें सरगर्म नज़र आते हैं। इन्हीं कोशिशों में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी इदारे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने अदाकार और मेज़बान एहसन खान को सफ़ीर मुकर्रर किया है। एहसन खान इदारे के साथ मिलकर बच्चों पर तशद्दुद से मुताल्लिक शऊर को उजागर करेंगे। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के सफ़ीर मुकर्रर होने पर एहसन खान को कई नामवर फ़नकारों और सियासतदानों समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद मुबारकबाद दे चुके हैं। तो एहसन ने हमें ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो जो ये खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर हुए हैं आप, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि अगर आपको सफ़ीर मुकर्रर किया गया है तो आपने काम और ये भारी जिम्मेदारी जो कांधों पर उठा ली इसको बेहसन तरीके से निभाना है। ये बताएं कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह किरदार अदा करेंगे आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आई एम ग्लैड, आई एम ऑनेस्टली हम्बल्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इस बात को फैलाने के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए बात कर सकूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड्स राइट जो है, ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि ये इतना बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि ये इदारे बनते ही इसलिए हैं ताकि जो भी बच्चों के राइट्स हैं पहले उनको मालूम हो कि क्या राइट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो, उसके साथ साथ उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो। तो जब तक बच्चों को और तमाम लोगों को उनके हकूक़ मालूम नहीं होंगे तब तक वो अपने हक़ लेना भी नहीं जान सकते। यानी आपको अगर अपना हक़ ही नहीं मालूम तो आप लेंगे कैसे वो हक़? तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे अफशां साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सीमा साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर चूजिंग एंड सेलेक्टिंग मी द एम्बेसडर, द गुडविल एम्बेसडर। जहाँ तक बच्चों के लिए किस तरह से हम काम करेंगे, सबसे पहले तो लोगों की अटेंशन लेना इस बात पे बहुत लाजमी है कि बच्चे जो हैं वो हमारा फ्यूचर हैं। पूरी दुनिया में हो, आप तमाम मुल्कों में देखिए और फिर पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं, दुनिया भर में उन पर बहुत इन्वेस्टमेंट की जाती है, उनकी एजुकेशन पे, उनकी राइट्स पे, उनकी मेडिकेशन पे, उनकी दूसरे जो वेलफेयर सोसाइटी है स्पेशली वहाँ पे, ताकि बच्चों को मजबूरी के तौर पे स्कूल ना छोड़ना पड़े, बच्चों को किसी मजबूरी के तौर पे काम ना करना पड़े। यानी उनका बचपन ऐसा होना चाहिए कि वो खुश रहें, हंसें, खेलें, पढ़ें, लिखें। और चूँकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल या किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उनके हाथ में होता है, तो हम किस तरह से उनको एक सिटीज़न को परवान चढ़ाते हैं, बच्चे को क्या तरबियत यहाँ मिलती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। उस तरफ अवेयरनेस क्रिएट की जाए, अटेंशन दिलाई जाए और बच्चों के हकूक़, तालीम का हक़ जो है, मेडिकेशन का हक़ जो है वो उनको दिलाया जाए। अच्छा एहसन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब अपने मुस्तक़बिल को महफूज करना है। ये बच्चे हमारे माशरे के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इट्स आवर फ्यूचर, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट जनरेशन है, ज़ाहिर है ये वही बच्चे हैं जो आपको दिखाई देते हैं। या तो अगर स्कूल से बाहर हैं पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे होमलेस हैं, बेशुमार बच्चे जो हैं वो बेगरी में, यानी जो भीख मांगने का एक माफिया बना है उसमें मुलव्वस हैं। बेशुमार बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है, हम आए दिन रिपोर्ट्स देखते रहते हैं, ख्वाह वो लड़कियां हो लड़के। तो हमें ये सोचना है, मैं यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो एक आइकॉनिक फिगर हैं उनकी एक सेइंग है, कोटेशन है जिसका मफहूम बयान करता हूँ कि अगर आपने किसी सोसाइटी में किसी सोसाइटी का असल चेहरा देखना है या असल किरदार देखना है तो आप ये देखिए कि वो अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री में अगर आपको कैसे याद किया जाएगा कि आप अपने यंगस्टर्स और किड्स और चिल्ड्रन के साथ क्या आपका सलूक होता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारा फ्यूचर किसके हाथ में होगा, तो हम उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने उनकी हिफाजत के लिए, उनकी ज़हनी हिफाजत के लिए, उनकी नफ्सियाती मसाइल के लिए, उनको महफूज रखने के लिए हमने कितना काम करना।
ठीक, एहसन आपकी नज़र में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात की सबसे बड़ी वजह है क्या, और इसकी रोकथाम क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही हमारे मुल्क में? जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप हमारी पिछली रिपोर्ट्स देखिए और डेटा जमा कीजिए तो ये डे बाय डे ग्रो कर रहा है। ये एक लंबी डिबेट है कि ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। वाक़यात ऐसे हैं कि इंसान शर्म से सर झुका ले अपना कि इस कदर वहशियाना अंदाज में बच्चों को ट्रीट किया जाता है। बच्चों को आप देखते हैं, आए दिन हम रिपोर्ट्स देखते हैं, आप ही के चैनल पे, न्यूज़ चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ होती है और फिर जब कोई न्यूज़ सामने आती है तभी आवाज़ उठाई जाती है और कुछ दिनों बाद फिर वो आवाज़ गुम हो जाती है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत शोर मचाएं, अनलेस एंड अनटिल सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया, चैनल सब मिल के बोलते हैं और फिर उसको सज़ा शायद दी जाती है। मसला ये है कि हमारे पास अगर लॉज बन गए, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है ये नहीं मालूम बहुत से लोगों को। लॉ को किस तरह आगे बढ़ा के उसको सज़ा किस तरह दिलवाई जाए, उसके लिए कुछ काम ही नहीं है। और आप मुझे बताइए, आप अपने आप से खुद से हम सवाल करें कि बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना बजट है हमारा सालाना जो बच्चों के लिए मखसूस किया जाता है, उनकी तालीम के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी चीज़ों के लिए, तो ये कैसे किया जाए। इसलिए ये इसको पॉइंट आउट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसन भाई, गुज़िश्ता हफ्ते का वाक़या था, कराची में रिक्शा ड्राइवर की रुदात थी, हमने सबको सुनाई थी, जिस पर एक बासर शख्स ने ना सिर्फ ख़ुद तशद्दुद किया था बल्कि अपने 10 साल के बेटे से भी उस पर तशद्दुद करवाया था। इस तरह के रवैये माशरे में कितना बिगाड़ पैदा करते हैं? देखिए, जब हम कोई भी मसला आता है हम उसको अक्सर हमारी ये कोशिश होती है कि किसी और पे डाल दिया जाए, हुकूमत पे डाल दो, हुकूमत ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो ज़िम्मेदार था, उसने ये नहीं किया। ये तो हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं एक कहावत पढ़ रहा था कि तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर सकती है, लेकिन तरबियत के शगाफ को कोई दुनिया की तालीम पूरा नहीं कर सकती, उसको नहीं भर सकती। तो अगर हम कुछ कम तालीम याफ्ता हो अगर इंसान, लेकिन अगर घर से तरबियत अच्छी नहीं है तो वो कभी एक अच्छा सिटीज़न नहीं बनता। तो ये तो मेरी, आपकी, हम सबकी घरों में पर्सनल ज़िम्मेदारी है कि हमारे जो बड़े हैं और हम बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये तो पेरेंट्स को सबसे पहले सोचना है। सबसे बड़ा मसला यही है कि आप घर से ही तरबियत नहीं मिलती। आप आजकल देखते हैं कि लोग, जिस तरह हमेशा बात होती है कि गेमिंग में लगा दिया, फ़ोन पकड़ा दिया, कुछ भी करा दिया, गलत काम हो गया, ख़ुद गलत काम कर रहे हैं, ख़ुद झूठ बोल रहे हैं, बच्चे वही पिक कर रहे हैं, वही सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो घर से तरबियत बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के वाक़यात जहाँ कहीं पे भी हो दुनिया भर में, कि उनको कंडेम करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। और तरबियत की जब बात होती है ना, तो तरबियत का आगाज़ हमेशा घर से ही होता है। आपको क्या लगता है कि घरों, तदरीसी इदारों में बच्चों की परवरिश, उनकी तरबियत का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? ऐसी कौन सी सरगर्मियाँ अपनानी चाहिए ताकि एक बच्चे को फ़र्क पता चल सके कि तशद्दुद और प्यार दो अलग अलग चीज़ें, इसमें फ़र्क ही है? देखें जी, एक तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई गुनहगार है, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है किसी भी बच्चे के साथ या किसी के साथ, उसको सज़ा मिले। अगर सज़ा मिलनी शुरू होगी तो लोग डर के काम गलत कम करेंगे। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे तालीमी निज़ाम में, ज़ाहिर तालीम की डिग्री लेने के लिए बच्चे सारा दिन हर वक्त बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तरबियत की, मुझे ऐसा लगता है कि तरबियत, एजुकेशन, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू स्टे बिज़ी। आप स्पोर्ट्स ग्राउंड होनी चाहिए मैक्सिमम, बच्चों को बिज़ी रहना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए दूसरे कामों में। अगर बच्चा जो है वो खुशहाल रहे, खेले कूदे, पढ़े लिखे, किताब को अपना दोस्त बनाए, अच्छी बातें सीखे स्कूल से भी, उसके साथ तालीम भी हासिल करे, तो यकीनन एटीट्यूड में, रवैयों में चेंज आएगा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात रह जाती है, इस पे हमें प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। जैसन भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी हम जानना चाहेंगे कि अभी आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और क्या एहसन खान की जल्द कोई फिल्म आने वाली है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिल्म्स, मैंने 2 फिल्में मेरी मुकम्मल हैं, सिनेमा
और इंशाल्लाह जब खुलेंगे तो हम देखेंगे। यासिर नवाज़ की एक फ़िल्म है चक्कर जिसका नाम है, वो मुकम्मल है। उसके अलावा अमीन इकबाल रहबरा जिसका नाम है वो भी मुकम्मल है। कुछ 1-2 टेलीविज़न प्लेज़ में मैं आजकल शूट करा रहा हूँ। उसके अलावा साथ साथ एक शो मेरा टाइम आउट विद एहसन खान, सब लोग देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। आप जाते जाते मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि जो हमारा पैगाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, वो उसको आम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।